श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 21वां। भगवान ने इसके पहले श्लोक में बताया कि जो मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते हैं वे अधम योनि में जाते हैं, तो उनका अधम योनि में और अधम गति होने का मुख्य कारण क्या है, यह इसमें बता रहे हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम यानी तीन, नरकस्य नरक के द्वार, तीन प्रकार के नरक के द्वार। त्रिविधम तीन प्रकार, नरकस्य नरक के, येदम माने ये, नरकस फिर एदम है, इदम तो इदम पढ़ा जाएगा, यहाँ संधि है। नरकस्य इदम, आधा सा और या हो गया अलग, और फिर इदम यहाँ पर। द्वारम दरवाजे, नासन मात्मना यानी नाशनम आत्मना, पतन करने वाले, नाशनम यानी पतन करने वाले, आत्मना यानी जीवात्मा का पतन करने वाले। तीन प्रकार के, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। काम, क्रोध तथा लोभ। यहाँ पे लोभ, यहाँ संधि है 8 के बाद, आधा सा है, वह विसर्ग बन जाएगा और आगे तस्मा देतत्त्रयम् यहाँ पढ़ेंगे। तो काम, क्रोध तथा यानी और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। तस्मात् इसलिए, एतत् तस्मात् दा का ता बन गया, फिर एक ही मात्रा है, एतत् आधा ता लेकर के, एतत् इन त्रयम माने तीनों का, त्यजेत त्याग कर देना चाहिए। अर्थ है काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। नाशनम यानी पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। व्याख्या है, भगवान ने इसी अध्याय के 5वें श्लोक में बताया कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। यदि आसुरी वृत्ति है तो वो व्यक्ति को बांधती है, पतन की ओर ले जाती है, और यदि दैवी गुण है, दैवी संपदा है, तो उससे उसका कल्याण होता है। तो ये आसुरी संपदा आती कहाँ से? ये इसका क्या कारण है? जहाँ संसार की कामना है, भौतिक पदार्थों की चाह है, वहीं से ये आरंभ होती है। संसार के भोग पदार्थ, संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो सब अच्छे दिखते हैं, उनमें जब हमारी महज बुद्धि हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, बस यहीं से व्यक्ति पाप करना आरंभ कर देता है। और चाहे, और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपु कहे गए, यानी 6 शत्रु कहे गए। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही धातु के हैं। कहीं पर भगवान ने 3 का कथन किया है, कहीं पर 2 का कथन किया, कहीं पर 1 का किया है, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही धातु के हैं। एक आया तो सब आ जाते हैं। इन सब में के मूल में कामना ही है। कामना के आने से सब ये सारे दोष आ जाते हैं मनुष्य में। ये कामना ही व्यक्ति को तो बांधती है। 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है, इसका क्या कारण? तो भगवान ने बताया, काम एष क्रोध एष, महापापमा, ये महापापी है, वैरी जाने को। काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उनमें से भी काम है, इस काम को ही मुख्य बताया कि इसका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आ जाता है। यदि पूरी नहीं हुई कामना, कोई इसमें बाधक हुआ, तो उसके प्रति क्रोध आ जाएगा, और कामना है तो लोभ भी आ जाएगा। तो मुख्य रूप से काम ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, नरकों की ओर ले जाता है। भोग की इच्छा को लेकर के काम होता है, और शरीर को सुख मिल जाए, इंद्रियों को सुख मिल जाए, जितनी इंद्रियां हैं, जिह्वा, कान, नाक, आँख, ये सब जो त्वचा, इन सबको अधिक से अधिक सुख मिले, तो भोग की इच्छा से कामना होती है, और संग्रह की इच्छा से लोभ होता है। भोग चाहिए और इंद्रियों को अधिक से अधिक सुख चाहिए, तो और जो साधन हैं, भौतिक साधन, उनको और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो। तो संग्रह की इच्छा को लेकर के और लोभ बढ़ता चला जाता है। जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई,
और बढ़ जाता है। और जब इन दोनों में कोई बाधा डालता है, संग्रह में और कामना में, तो फिर उसके प्रति क्रोध आ जाता है। तो मुख्य रूप से जड़ में तो काम ही हुआ। तो जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह पैदा हो जाता है। ये मेरा है, मेरा है। अज्ञानता आ जाती है कि कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं, लेकिन हम सबको समेटे बैठे हैं कि ये सब सदा बना रहेगा। हम ही नहीं बने रहेंगे तो सामान सब कैसे बना रहेगा? या हम अलग हो जाएंगे या वो हमसे अलग हो जाएगा। सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति चला जाता है। पीछे हम लोगों ने सुना, काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। ये सब हम लोगों ने दूसरे अध्याय में 62वां और 63वां श्लोक में पढ़ा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कामना ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का जितना चिंतन करेंगे उतनी ही कामना और प्रबल होती चली जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और प्रज्वलित होती है, तो ऐसे ही विषयों का चिंतन करने से कामना बढ़ती है। जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे हमारे अंदर उसी की वृद्धि होती चली जाती है। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवत भाव की वृद्धि होगी, और यदि विषयों का चिंतन करेंगे तो कामना बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, अज्ञानता आएगी। सब कुछ बताया। नासन मात मनः, ये क्या होता है? ये जो तीनों नरक के दरवाजे बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का पतन कर देती है। वह भगवान से मिलना चाहती है, लेकिन इनके कारण वो नरकगामी हो जाती है, अपना पतन कर लेती है। जो आए थे करने वही ना किया। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी उन्नति के लिए इन तीनों दोषों को अपना हितकारी मानते हैं। कि कामना है, बहुत अच्छा है, जितनी कामना तेज होगी उतना ही हम और हमारे अंदर कार्य करने का भाव होगा और हम प्राप्त करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। तो लोभ आया, अच्छी बात है, संग्रह करो, खूब करो। अब भविष्य में पता नहीं क्या होगा, कब क्या होगा। एक दिन का भरोसा नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब लगा के बैठ जाते। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग करेंगे। यही भाव उनका पतन का कारण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तस्मात्, इसको कि इसलिए तस्मात् दे तत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। किसका? काम, क्रोध और लोभ का। अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए कि वास्तव में हमारा मानव तन का क्या उद्देश्य है, क्यों दिया है भगवान ने इतना उत्तम शरीर। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। और फिर हम इनका त्याग करें कैसे, ये भी बताते हैं कि तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के राग और द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रियां वही चाहती हैं जो उनके अनुकूल हो,
और जो उनके अनुकूल नहीं होता है उसको नहीं चाहती। जबान भी वही चाहती है जो बढ़िया बढ़िया स्वाददार हो वही हम खाएं। दूसरा प्रतिकूल आया, नहीं स्वाद रहा तो जरा सा नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, मिर्चा हो गया, कोई भी चीज़ मन की नहीं हुई तो वो उसको नहीं चाहती, पसंद करते हैं। इसी तरह आँख का, इसी तरह कान का है, बहुत मान सम्मान चाहिए, कठोर शब्द नहीं सुनने चाहिए, वही चाहती है जो उन्हें अच्छा लगता है वही वो चाहती है। अनुकूलता चाहती है और प्रतिकूलता नहीं चाहती है। तो ये इसमें स्थित है इंद्रियों में, अनुकूलता को लेकर के राग और प्रतिकूलता को लेकर के द्वेष। लेकिन साधक को चाहिए कि वो इनके वशीभूत न हो। जो साधना और स्वास्थ्य में सहायक हो उन्हीं को वो ग्रहण करें। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभ को लेकर के, अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य ना करें। कामना से प्रभावित होकर के ना करें, कर्तव्य से प्रभावित हों। क्या करना चाहिए? क्रोध के वशीभूत होकर के, क्रोध में तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, जानता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर जब क्रोध आता है तो फिर वो गलत कार्य ही करता है। तो जब क्रोध आए तो जो करने जा रहे हैं उस समय रुक जाना चाहिए। पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते हैं कि सोच लो कि बाद में करेंगे, अरे रहने दो, अभी उसको ऐसा कहने जा रहे हैं, नहीं नहीं अभी ना कहो, फिर बाद में कह देंगे। फिर जब क्रोध शांत हो जाता है तो फिर लगता है कि देखो अच्छा हुआ नहीं कहा, और गलती हमारी थी, भूल थी, हमने सही बात को समझा नहीं, अच्छा किया नहीं। तो इस तरह इनके वशीभूत होकर के कार्य को नहीं करना चाहिए। इनके वशीभूत होकर के शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध हमारे कार्य होते हैं और जो हमारे पतन का कारण होता है। जब भी हम इनके वशीभूत होते हैं तो शास्त्र में निषिद्ध कर्मों को ही कर जाते हैं। तो इसलिए यही उपाय बताया है कि इंद्रियों को की अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के हमें कार्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य की दृष्टि से करना चाहिए। अब है 22वां श्लोक इसी अध्याय का। अब भगवान इसमें काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं कि यदि हम इनसे रहित होते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। नीचे की पंक्ति में 8 के बाद संधि है, श्रेय उसके बाद सा है, तो सा आधा विसर्ग बन जाएगा, आधा सा ही है, तो वह शेष कुछ नहीं बचता है। एतय रा है तो विसर्ग बन गया, एतः यानी इन, विमुक्तः रहित हुआ, कौन्तेय अर्जुन, तमो द्वारा सा है वो भी द्वारा है हो गया विसर्ग, नरक के तीनों दरवाजे से विमुक्तो रहित हुआ। त्रिभिर नरः यानी त्रिभिर माने तीनों, नरः माने मनुष्य, ना के ऊपर रा है तो वो भा में भी विसर्ग बन जाएगा। तो बताया है कि इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ, विमुक्त है माने रहित हुआ, नरः यानी जो मनुष्य, आचरत यात्मनः
आधा ता और या आचरति हो गया, और इसमें से बड़ा निकाल लिया आत्मनः, यानी आचरण करता है अपने कल्याण का। आत्मनः श्रेय माने कल्याण का। जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, याति ततो याति पराम गतिम, यानी ततो यानी ततः, उससे याति माने प्राप्त हो जाता है, पराम यानी परम, गतिम गति को। इनसे रहित हुआ मनुष्य, इन तीनों नरक के दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य जो अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थ है हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है एतैर विमुक्ता कौन्तेय ततो याति पराम गतिम। पूरा श्लोक का बताते हैं। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया था, काम क्रोध लोभ, यहाँ पर उसे तमो द्वारा कहा है। ये नरक के दरवाजे हैं। तम माने क्या होता है? अंधकार का। अंधकार जहाँ हो तो अज्ञानता से इसका तात्पर्य है। तो यह तीनों ही हमें अज्ञानता के कारण ही होते हैं, और हमारी अज्ञानता और बढ़ती चली जाती है। इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये सब धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि, ये सब पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, और इनसे हर क्षण वियोग हो ही रहा है। तो ये सोचना है कि इससे, इनके ममता करने से हमारी दशा क्या होगी। इसकी तरफ तो कामी, क्रोधी और लोभी की दृष्टि ही नहीं जाती। बस संग्रह संग्रह, मेरा ममता आसक्ति सदा बना रहेगा। संसार जो सरक रहा, हर पल सरक रहा, और उसको हम स्थिर करना चाहते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा, प्रति क्षण नाश की ओर जा रहा। तो बुद्धि में अंधकार छाया रहता है, तमो द्वारा, इसीलिए कहा है अज्ञानता छाई रहती है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है, इनसे रहित हुआ जो आचरण करता है, वो परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने दैवी संपदा के लक्षण आरंभ में बताए 3 श्लोक में। तो हमें उस प्रकार का आचरण करना चाहिए जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बंधन से मुक्त करते हैं। बंधन है क्या? यही काम क्रोध लोभ मोह, जो हमारे विकार हैं, यही बंधन के कारण है। यही हमारे अवगुण हैं, इन्हीं से मुक्त होना है। आने जाने से मुक्त नहीं होना कि आवागमन ना हो। भगवान बार बार भेजे, जब चाहे भेजें। अगर हमारे अंदर ये विकार नहीं है तो हम कोई संस्कार नहीं बनाएंगे। हम जल में जैसे कमल रहता वैसे विचरण करेंगे, और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, और जन कल्याण करेंगे। जब चाहे वो भेजें, बार बार आए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, भगवत भाव सब में उत्पन्न करने के लिए, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी हो सकें। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से सावधान रहे। क्योंकि जब हम सावधान रहते हैं तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। और अगर
हम सोचे ये भी रहें और भक्ति भी करें तो हमारा विकास ठीक नहीं होता। जैसे कि जो रोगी है वो दवा तो लेता है लेकिन साथ साथ कुपथ्य से बचाता है अपने को, लेकिन अगर एक दिन भी सेवन कर लेता है कुपथ्य का तो उसका रोग बढ़ जाता है। तो पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे कि एक बार का क्रोध हमारी 1 महीने की इस साधना को खा जाता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये दोष हर समय उसे खटकते हैं जो साधक है, जो साधना कर रहा है। उसे अपनी कमियां प्रतीत होने लगती हैं कि कर तो जाता है लेकिन जब खटकता है तभी वो दूर भी होता है। जैसे कांटा जब तक गड़ेगा नहीं तब तक वो पड़ा रहेगा, लेकिन जहाँ गड़ने लगता है तो व्यक्ति उसको निकाल करके ही चैन पाता है। तो गड़ना खटकना तो यही साधक का चिन्ह है। धीरे धीरे सब विकार दूर होते चले जाते हैं। जो जो हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलते हैं, हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम अपनी कमियों को देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन साधना करते हुए जैसे जैसे अहंकार कम होता है, हमें अपनी भूल, अपनी कमियां स्वयं समझ में आती हैं। दूसरों को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पहले बड़ी बड़ी गलतियां समझ में आती, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म। पहले शरीर के द्वारा की हुई गलती, फिर मन में जो हो रहा है वो भी प्रतीत होता। हाँ, हम क्या सोच रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। नहीं ऐसा करना चाहिए। मन की तरंगे बहुत दूर तक जाती हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, उसको प्रभावित करते हैं। और फिर वापस उसके पास से तरंगे हमारे पास आती हैं और फिर हमारा मन जो वहाँ से तरंगे आ रही हैं, जैसा सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, वैसा ही मन को हमारे प्रभावित करती। तो अच्छा सोचना चाहिए। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम क्रोध दोष हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है, इस तरफ ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। तो जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। लेकिन नहीं, हमारे दोनों खाते चलते हैं। एक तरफ अच्छा भी, शुभ अशुभ दोनों रहते। तो परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं भाव, तो उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। लेकिन नहीं, हमें ध्यान देना चाहिए कि नींद खुलने से लेकर नींद आने तक, जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक, जब हम सचेत होते हैं, तो हमें सब समय परमात्मा में ही लगाना चाहिए, उन्हीं के चिंतन में ही लगाना चाहिए, उन्हीं के लिए सेवा करनी चाहिए। केवल परमात्मा की सेवा करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। केवल परमात्मा की सेवा यानी हर समय भगवत भाव ही रहे। प्राणी मात्र की सेवा के प्रति हमारा भगवत भाव ही रहे, तो हमारा जल्दी से जल्दी कल्याण होगा। एतैर विमुक्तः यानी इनसे रहित। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचार से सर्वथा छूट जाएंगे तब हम साधन करेंगे। नहीं, जैसे हैं वैसे ही प्रभु की शरण में आ जाएं। जैसे मरीज जैसा भी होता है वो डॉक्टर के पास चला जाता है। ये नहीं कि हमारे सब रोग ठीक हो जाएंगे तब हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ जाने की आवश्यकता ही क्या। तो जैसे भी हैं हम वैसे ही प्रभु की ओर बढ़ दें, उनकी शरण आ जाएं, तो बाकी तो सब प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनके छूटने का भी लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें ये मनुष्य तन भगवान को पाने के लिए ही मिला है।
तो ये सब हमारी जीवन में हमारे मार्ग के बाधक हैं। काम, क्रोध, झूठ, कपट, छल, ये सब। तो फिर हमारे शुद्ध हम होते चले जाएंगे, हमारे विचार शुद्ध होते चले जाएंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो आचरण भी शुद्ध होता चला जाएगा। तो जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से होती है, संसार को अपना मानने से होती है। वो तो निर्मल है आत्मा, जीव तो शुद्ध है। तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल है, सुख की खान है। तो ये भगवान का अंश है, ये निर्मल है। लेकिन जब हम संसार से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, शरीर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, इनको अपना मानते हैं, जिस तत्व के हैं हम उसको भूल जाते हैं, यहीं पर विकार उत्पन्न होते हैं। श्रेया आचरति का तात्पर्य है कि काम, क्रोध और लोभ, इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए। असाधन से रहित शुद्ध साधन करना चाहिए। असाधन, ये सब असाधन है विकार, तो इनको पहचानना चाहिए। डरिए नहीं, महाराज जी कहते हैं फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, हेट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। आप इनसे डरिए नहीं, लड़िए नहीं। फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, और घृणा भी मत करिए। के लिए केवल इन्हें समझना है, पहचानना है, ये दुर्गुण है और ये हमारे लिए अहितकारक हैं, बस इतना समझना है। जैसे चोर को देखते ही चोर पे नज़र पड़ती है तो चोर का बल समाप्त हो जाता है और वो भाग जाता है। तो बस उनको पहचानना है। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ जाए तो उसको आचरण में ना आने दें। सचेत रहें, सचेत रहें, अपनी तरफ से वृत्तियों को दूर करने का उद्योग करें। और अगर दूर न हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे अंदर ये विकार है, हमसे दूर नहीं हो रहा है, हम ये हमारे अंदर ऐसा दुर्गुण है, ये प्रभु आप कृपा करके दूर करें, अहंकार है, क्रोध है, आदि आदि। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की शरण आए तो भगवान हमारी कमियों को अवश्य दूर कर देते हैं। तो बस यही कहना है कि हम अपने आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी, हमारे अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप स्वीकार करना, हमने क्रोध किया, हमें लोभ किया, ये हमसे दूर नहीं हो रहा। तो इस तरह सचेत रहें और सचेत रहें और प्रभु की ओर सतत बढ़ते रहें, उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं की सेवा करें, भगवान का सुमिरन करें। श्री राम।